दुर्योधन को महाभारत का मेन विलन समझा जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पूरी महाभारत के युद्ध का कारण केवल दुर्योधन ही था और दुर्योधन के कारण ही पूरी महाभारत हुई? जानेंगे इस वीडियो में। दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा बेटा था। वो गदाधर था और एक श्रेष्ठ गदाधारी था जिसे गदा युद्ध खुद बलराम जी ने सिखाई थी। मतलब उसके गुरु बलराम जी थे। स्वयं श्री कृष्ण ने यह बात स्वीकार की थी कि दुर्योधन एक महान गदाधर था। इस वीडियो में हम दुर्योधन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जानेंगे जो आज तक कोई नहीं जानता। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दुर्योधन श्री कृष्ण को पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो कृष्ण का सम्मान करता था। उसकी पत्नी भानुमति श्री कृष्ण को बहुत मानती थी और उसकी पुत्री लक्ष्मणा भी श्री कृष्ण को ईश्वर मानती थी। लेकिन दुर्योधन ने कभी उनका विरोध नहीं किया और न ही उन्हें ऐसा करने से कभी रोका। नंबर 2, दुर्योधन ने भानुमति का अपहरण करके उससे शादी की थी। उसके बावजूद भी उसने भानुमति को वचन दिया कि वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगा और हमेशा भानुमति ही उसकी पत्नी रहेगी। नंबर 3, दुर्योधन उतना बुरा कभी नहीं होता अगर उसके साथ मामा शकुनी और कर्ण ना होते। उसकी सारी बुराई के पीछे शकुनी था और हर उस गलत काम के लिए उसका साहस था कर्ण। कर्ण ही था जिसने दुर्योधन को हमेशा युद्ध के लिए भड़काया। अगर वह ना होता तो दुर्योधन कभी युद्ध करता ही नहीं। नंबर 4, दुर्योधन कृष्ण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। फिर भी सिर्फ अपनी बेटी लक्ष्मणा की खुशी के लिए उसने उसका कृष्ण के बेटे श्याम के साथ प्रेम विवाह करवाया था। नंबर 5, दुर्योधन की एक ही बहन थी दुशला और उसका भी दुर्योधन ने उसकी मर्जी के हिसाब से प्रेम विवाह ही करवाया था। नंबर 6, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा क्यों बनाया था? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। मगध का राजा जरासंध था जिसने कई बार हस्तिनापुर पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। ये सब दुर्योधन की एक सोची समझी योजना थी ताकि उसे खुद मगध से कभी युद्ध न करना पड़े और मगध भी उनके सामने घुटने टेक दे। वो कर्ण को जानते थे कि कर्ण अपनी योग्यता साबित करने के लिए मगध को भी हरा लेगा और हुआ भी यही। नंबर 7, दुर्योधन चारों पांडवों को अपना दुश्मन नहीं मानता था। भीम से उसका बचपन से वैर था। वो सिर्फ भीम को मारना चाहता था या उसे हराना चाहता था। नंबर 8, जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया तब दुर्योधन ने उससे कहा था कि तुम्हें सिर्फ पांडवों को मारना चाहिए था, तुमने उन सोते हुए पुत्रों को मारकर गलती की है। नंबर 9, आखिरी युद्ध में श्री कृष्ण दुर्योधन को चुनने का अवसर देते हैं कि वह 5 पांडवों में से जिसके साथ चाहे युद्ध कर सकता है। यदि दुर्योधन चाहता तो किसी भी एक पांडव को चुनकर उसे मार सकता था और विजय उसकी होती। भीम के अलावा और किसी भी पांडव को उसके सामने टिक पाने में भी बहुत कठिनाई होती, लेकिन उसने भीम को चुना ताकि युद्ध बराबरी का हो और गदा युद्ध ही हो। नंबर 9, दुर्योधन की माता गांधारी ने उससे कहा था कि वह निर्वस्त्र होकर उसके सामने आए और उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। यदि दुर्योधन चाहता तो नग्न होकर माता के सामने जा सकता था और अमर हो सकता था, लेकिन उसने माँ की मर्यादा का मान रखा और पूरी तरह से नग्न होकर वह माँ के सामने नहीं गया और यही उसकी मौत का कारण भी बना। नंबर 10, दुर्योधन एक मायावी योद्धा भी था और राक्षसों से भी उसके अच्छे संबंध थे, जैसे अलायुद्ध, अलम्बाला और आम्बलुष। ये उसके कुछ राक्षसी मित्र थे। नंबर 11, दुर्योधन युधिष्ठिर को कभी पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वह उसे प्रणाम करता था और उससे आशीर्वाद भी लेता था। नंबर 12, दुर्योधन ने कर्ण का हमेशा प्रयोग ही किया है। वह जानता था कि युद्ध में कर्ण से ज़्यादा उसे भीष्म पितामह की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उस समय उसने भीष्म की बात मानी और कर्ण को युद्ध से दूर रखा। और जैसे ही भीष्म युद्ध से दूर हुए तो उसने कर्ण को युद्ध में शामिल कर लिया। नंबर 13, भीम को महाबली कहा जाता है। उसमें 1000 हाथियों की ताकत थी।
लेकिन एक बार भी वह दुर्योधन को कभी हरा नहीं पाया। इसका मतलब था कि दुर्योधन भी उतना ही बलशाली था जितना भीम। दुर्योधन भीम से इतनी नफरत करता था कि जब पांडव वन में थे तो दुर्योधन भीम की मूर्ति बनाकर उस पर गदा से वार करता था और पूरे 12 वर्ष उसने अपने आप को श्रेष्ठ गदाधारी बनने के लिए कठोर अभ्यास किया था। नंबर 15, दुर्योधन का राज्य के लिए दावा करना गलत नहीं था, क्योंकि बड़ा भाई होने के बाद भी राज्य धृतराष्ट्र को ना देकर पांडु को दिया गया था। अब अगर पांडवों को राजा बना दिया जाता तो दुर्योधन का तो अधिकार ही खत्म हो जाता। युधिष्ठिर के बाद उसका बेटा राजा बनता तो दुर्योधन और उसके पिता का राज्य पर कोई हक ही नहीं रहता, क्योंकि सही मायनों में सिर्फ दुर्योधन ही कुरुवंश का था। पांडव तो पांडु के संतान थे ही नहीं, वो 5 अलग अलग देवताओं के पुत्र थे। तो राजा बनने का युधिष्ठिर से ज़्यादा दुर्योधन अधिकारी था। फिर भी युवराज धर्मराज को बनाया गया और दुर्योधन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। नंबर 16, धृतराष्ट्र दुर्योधन को बहुत प्रेम करता था और दुर्योधन ने भी हर जन्म में ऐसा पिता पाने की कामना की थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता के साथ अन्याय हुआ है। दुर्योधन को बहुत समय के बाद ये पता चला कि उसके पिता के साथ विवाह होने से पहले ही गांधारी की शादी हो चुकी थी और उसमें कुछ दोष थे, इसलिए उसका विवाह धृतराष्ट्र से करने के लिए गांधारी के पिता और उसका भाई शकुनी मान गए थे। दुर्योधन को यह जानकर दुख हुआ और उसने शकुनी और उसके पिता को कारागार में डलवा दिया और शकुनी के बदले की ही पूरी महाभारत थी, जिसके षड्यंत्र से पूरा कौरव वंश मिट गया। नंबर 17, दुर्योधन को मारने के बाद भीम को पछतावा हुआ कि उसने दुर्योधन को न्यायपूर्वक नहीं मारा और अपने अंतिम युद्ध में दुर्योधन ने कोई छल कपट नहीं किया और वह एक सच्चे वीर की तरह लड़ा। आपको क्या लगता है, क्या दुर्योधन सच में इतना बुरा था या उसकी बुराई के पीछे कोई और ही जिम्मेदार था? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।